तो हमारा पहला स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट्स और करेंटली हमें वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बेस्ट पार्ट देखो, पहले ईएमएस देखते हैं। 200 ईएमए के ऊपर है और 50 ईएमए के ऊपर जस्ट ये लास्ट 3 दिन आया है, 3 दिन हुआ ये 50 ईएमए के ऊपर आया है, मतलब स्टॉक में हम बुलिश हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, अगर इस बार यहाँ पे सही एंट्री हो गया ना तो ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा है। क्यों, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इससे पहले बता दूं, प्रीवियस वीक में जो एनालिसिस था वहां पे मैंने इस लेवल पे आपको जीएमआर एयरपोर्ट बताया था, जब ये छोटा वाला राउंडिंग बॉटम बना रहा था। ये रेड कैंडल के इधर मैंने आपको एनालिसिस शेयर किया था। तो अगर आपने तब ट्रेड लिया हुआ है तो आप करेंटली अभी 11% के प्रॉफिट्स को टच करके आए हो, विच इन इटसेल्फ इन स्विंग ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड प्रॉफिट। अब देखो, इस स्टॉक का ना नेचर है राउंडिंग बॉटम बनाने का। एक देखो, इधर ये बना हुआ है, एक ये अभी बन रहा है बड़े स्केल पे। इसके आगे देखो, इधर इसने एक बनाया था सक्सेसफुल, और ये एक लॉन्ग टर्म पे एक इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था। और अगर आप आगे भी एनालिसिस करोगे, देखो इधर एक और एक है, अगर आप आगे भी करोगे तो आपको काफी सारे ऐसे मिल जाएंगे राउंडिंग बॉटम। तो इस स्टॉक में ना राउंडिंग बॉटम का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब ये लंबे रेस का घोड़ा क्यों है, देखो, अगर हमको इधर सक्सेसफुल इस बार ट्रेड मिल जाता है, जो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताऊंगा, इसको आप ना बहुत लंबा खींच सकते हो। कैसे पता है, ये देखो, अब तक दिख रहा था अप ट्रेंड में, पर और बड़ा पिक्चर देखो। बड़ा पिक्चर समझ आ रहा है अभी आपको? ये इतना बड़ा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। ये देखो, यहां तक इसने इवन सक्सेसफुल ब्रेकआउट तक दिया था, बट मार्केट कंडीशंस के कारण नीचे आ गया। इसका मतलब क्या फेल हो गया? नहीं। मार्केट जैसे अभी रिकवर कर रहा है और इसी तरीके से रिकवर करेगा, और प्राइस यहाँ से अगर जो करंट ये सिनेरियो है यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाता है, तब ये कौन सा पैटर्न बनाएगा? तब ये बनाएगा कप एंड हैंडल। तो ये राउंडिंग बॉटम, यहाँ से प्राइस नीचे और यहाँ से ऐसा रिवर्सल होगा, ये सक्सेसफुल अपना कप एंड हैंडल बनाएगा। और कहाँ तक जाएगा भाई प्राइस? हमेशा मैंने बताया, राउंडिंग बॉटम हो या कप एंड हैंडल हो, इसका प्राइस हम ऐसे निकालते हैं। लोअर रेंज से आप प्राइस को लेते हो हायर रेंज तक, इसी को बस आप कॉपी करके अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर रख देते हो। तो भाई देख रहे हो आप, आराम से इन लेवल्स तक आप जाओगे। प्राइस तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, इट इज नॉट अलाउड, बट मैं इतना बोलता हूँ, करंट प्राइस पे अगर आपका एंट्री हुआ ना, तो ये जो रिटर्न है दिस इज 2x, आपका कैपिटल डबल होगा। चलो, अब ये सब बात हो गया। अब हम एक्चुअल ट्रेड पे आते हैं, कैसे ट्रेड लेंगे। देखो भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लियर एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, राइट। और एक बात बता दूं, वॉल्यूम चेक करो। देखो, वॉल्यूम में हमको इंक्रीज देखने मिला है। लास्ट ये वॉल्यूम देखो, यहाँ एक इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे एक इंक्रीज था, फिर वॉल्यूम कमा और अब फिर इंक्रीज हुआ है। तो इसको मैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मैंने आपको आगे भी सिखाया था कि जब भी राउंडिंग बॉटम बने तो ये होता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं, और फिर जब ब्रेकआउट देना होता है तो ये वॉल्यूम्स फिर ब्लास्ट करते हैं। इसको हम वॉल्यूम स्पर्ट बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपके स्क्रीन पे इधर है, यहाँ देखो, वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, एक अच्छा हेल्दी कैंडल था हमारे पास, फिर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने गया, मतलब एक्यूमुलेशन फेज में गया, और इधर वॉल्यूम्स देखो एकदम ड्राई अप, और जब फटा तो इसके वॉल्यूम्स देखो। सेम सिनेरियो अभी हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स डाइव इनटू डेली टाइम फ्रेम और एनालाइज करते हैं। यहाँ देखो, डेली टाइम फ्रेम पे, लेट मी हाइड द वॉल्यूम्स, क्लियर एकदम एक राउंडिंग बॉटम हमको मिला है। मैंने आपको प्रीवियस ट्रेड इस लेवल पे दिया था, अभी ये राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल पे है करेंटली, ये है इसका रेजिस्टेंस। एकदम सिंपल रखेंगे ट्रेड को, प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है तो हमारी बाई होगी, ठीक है, यहां हमारी एंट्री होगी, ठीक। स्टॉप लॉस हम अभी इधर कहीं रख देंगे, और हमारा टारगेट एकदम सिंपल, लोअर रेंज से आप टारगेट निकालोगे, हायर रेंज तक जाओगे, कॉपी करोगे,
ब्रेकआउट के ऊपर पेस्ट कर दोगे तो आपका टारगेट आ रहा है नियरली इसका जो ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, यहाँ तक का आपका टारगेट आ रहा है। ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, इसके आगे भी मैंने अभी आपको दिखाया वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई है, तो रिसेंट जो हाई है यहाँ तक का आपका टारगेट बन जाएगा, ये होगा आपका टारगेट। ठीक है, दिस इज गुड। हाँ, अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ तक, 17%, 18% का प्रॉफिट, दिस इज वेरी गुड। रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखोगे तो 1:3-4 का तो होगा ही, 1:3 का। तो ये आपका एकदम सिंपल, इन लेवल्स का ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखोगे क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना कहाँ तक करेक्ट करने आ जाए ये, और फिर आपका टारगेट होगा ये। देखो हम स्टॉप लॉस भी एक्यूरेटली रख सकते हैं। राउंडिंग बॉटम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आज राउंडिंग बॉटम के ही काफी सारे स्टॉक्स हैं। पहला हो सकता है ये इसने राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेकआउट जोन के पास आया पर ब्रेकआउट नहीं दिया, साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया और फिर ब्रेकआउट दिया। इन दिस सिनेरियो वी बाई हियर, वी कीप आवर स्टॉप लॉसेस हियर, और जो टारगेट हमने लिया था यहाँ से रेंज प्रोजेक्शन करके इसको फिर ऊपर रख देते हैं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ राउंडिंग बॉटम। सेकेंड टाइप इज व्हाट, राउंडिंग बॉटम बनाया, सीधा ब्रेकआउट दे दिया, फिर ये रिट्रेस करने आता है अपने ब्रेकआउट लेवल्स को, ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल है इधर वो रिट्रेस करने आता है और फिर यहां से बाउंस करके ऊपर निकल जाता है। सो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न। थर्ड टाइप इज व्हाट, राउंडिंग बॉटम बनाया, सेम जो मैंने आपको दिखाया था ना कि साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है, तो साइडवेज ना कंसोलिडेट होते हुए ये थोड़ा नीचे आता है कंसोलिडेट करने और फिर ऐसा एक रिवर्सल देता है। तो ये जब होता है इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल, बनाना ये कप और ये हैंडल। तो इन टोटल राउंडिंग बॉटम ये 3 टाइप के ही हो सकते हैं। तो कुछ भी हो जाए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, प्राइस इसके ऊपर जाता है, भले वो ऐसे कंसोलिडेट करने के बाद जाए, कप एंड हैंडल बना के जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ से ब्रेकआउट अगर हुआ प्राइस का तो एंट्री हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जीएसपीएल। जीएसपीएल में देखो करेंटली प्राइस ने जस्ट 200 ईएमए क्रॉस किया है, और अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे ना इसका, जितने बार ये 200 ईएमए के नीचे गया है शार्प रिवर्सल आया इसमें, बिग कैंडल के साथ शार्प रिवर्सल आया, और हर बार रिवर्सल देने के बाद ना ये 200 ईएमए को रिट्रेस करने आता है। वो दूसरा बात है, हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो इधर, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जिसको इसने रिस्पेक्ट किया। पिछले बार भी यहाँ से बाउंस था, यहाँ से बाउंस था, यहाँ से आके फिर बाउंस और यहाँ से आके फिर बाउंस। करंट लेवल पे देखो, करंट अगर आप देखोगे ना, इसने यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाया था और फिर साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था। अगर ये ट्रम्प का नाटक नहीं होता और गैप डाउन ओपनिंग नहीं खुलता तो ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था इसको, पर ठीक है ये नीचे से अब ऊपर गया है और इसने अपने इन हाइस का, जिसका कंसोलिडेशन का हाई था उसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है। अब हाई चांस है प्राइस जब यहाँ से ऐसे घूम के ये लेवल को रिट्रेस करने आए और फिर ऊपर जाए, तब हम अपनी एंट्री बना सकते हैं आइदर इस रिट्रेसमेंट पे, या फिर जब ये फिर फ्रेश इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो आप बाई कर सकते हैं। करंट प्राइस में मैं बाई करने क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि देखो कैंडल बहुत बड़ा है, मैं आपको चाहूँ तो इजीली बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर बाई कर लो प्राइस निकलेगा तो, पर अब फिर स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? 314 पे, आप 318 पे बाइंग होगा और फिर स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ये काफी बड़ा ये स्टॉप लॉस है। तो प्राइस को इधर नीचे आने दो इधर, फिर जब ये ऊपर से क्रॉस करेगा तो इधर एंट्री लो या फिर इधर एंट्री बनाओ, ये कर सकते हो। और टारगेट्स इसके क्या होंगे, आपका मेन एंट्री पॉइंट इधर या इधर होना चाहिए आपका फोकस, और टारगेट्स इसके क्या क्या होंगे? पहला टारगेट आएगा ये वाला लेवल, दूसरा फिर ये लेवल होगा, नेक्स्ट होगा ये। फिलहाल इतना हम अभी पकड़ के चलता है, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है हमारा, तो ये क्रॉस कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल हम इतना ही टारगेट लेके चलते हैं, और इसमें भी अगर सक्सेसफुल एंट्री होता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वेट करो रिट्रेसमेंट का, अभी लोगे क्लियर है। अगर आप मैं
जो रिस्की है वो ले सकता है। इसके ऊपर प्राइस निकला, एंट्री लो, स्टॉप लॉस इस बिग कैंडल के नीचे, और ये देखो इधर आपका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 2.91 का। और अगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये रिट्रेसमेंट पे लिया तो आपका एंट्री होगा इधर। स्टॉप लॉस में वही बोलूंगा, कैंडल के नीचे रखो थोड़ा सा। अब देखो, अब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देखो कहाँ चला गया, 7.5 में पहुंच गया। और जो थर्ड सेटअप मैं बोल रहा था, इधर वो नीचे आके जब फिर ऊपर निकले तो यहाँ एंट्री लो। यहाँ एंट्री लोगे तो क्या होगा, ये हो गई आपकी एंट्री इधर। अब आप स्टॉप लॉस और इस कैंडल का लो नहीं रखोगे, तब आप इस यहाँ से जो इसने रिबाउंड किया है ना, रिबाउंड के नीचे रखोगे थोड़ा सा। अभी आपका अराउंड 5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। जितने भी पॉसिबल एंट्रीज होता है मैंने आपको बता दिया। फिलहाल के लिए हमारा हाईएस्ट टारगेट ये रहेगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। और एक अच्छी बात है इसका वॉल्यूम। ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम में हमको एक स्पर्ट देखने मिला है। इतने टाइम से वॉल्यूम जो एवरेज था उससे डबल वॉल्यूम है, ये भी एक बुलिश साइन है। नेक्स्ट है बीपीसीएल। इसमें ना दो चीज आप मार्क करके रखो। अगर हम इस चीज को इग्नोर कर दे कि ये हुआ नहीं, अभी इसको भूल जाओ कि ये हुआ ही नहीं, तो इसका ऑल टाइम हाई क्या था, तो इसका ऑल टाइम हाई था ये लेवल, ठीक है। इसको हम जरा मार्क कर लेते, ये है इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई। दूसरा मार्क करो, ये जब ब्रेकआउट हुआ फाइनली, तो इसने कौन सा पैटर्न बनाया था, कप एंड हैंडल बनाया था, सॉरी राउंडिंग बॉटम बनाया था इसने। और राउंडिंग ये है इसका राउंडिंग बॉटम, और राउंडिंग बॉटम का हाई था या फिर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट लेवल था ये, ठीक है। तो आप इन दो चीज को मार्क रखो। और अभी देखो क्या हुआ, तो जब फाइनली प्राइस ने राउंडिंग बॉटम बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये देखो ये गिरा था उसके बाद मार्केट, और इस लेवल से उसने रिवर्सल देके फिर ऊपर गया। ये कौन सा लेवल था, ये जो प्रीवियस हाई था ना, देखो सेम यही लेवल है ना। प्रीवियस हाई के लेवल पे आके इसे सपोर्ट लिया, जिसको हम बोलते हैं सीआईपी, चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। यहाँ पे इसने सीआईपी जोन को कंफर्म किया और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चला गया। बट ठीक है, एनी ग्लोबल कंडीशन के कारण या जो भी है, प्राइस फिर यहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ और यहाँ से रिवर्सल लिया। अब ये कौन सा रिवर्सल पॉइंट है, ये देखो, ये जो राउंडिंग बॉटम था इसका ब्रेकआउट पॉइंट था ये। यहाँ पे भी सीआईपी कंफर्म हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट, तो फिर क्या हुआ फाइनली, राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट लेवल था इसको करेंटली मार्केट ने सपोर्ट किया, ब्रेकआउट लेवल तक आया, सीआईपी कंफर्म हुआ और अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब रिसेंट डेवलपमेंट में देखो क्या हुआ है, हमको एक बहुत बड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल मिला है और ऑलमोस्ट एक एनगल्फिंग कैंडल टाइप है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। ये एक राउंडिंग बॉटम बना था जिसका यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट तो मिला था, बट फिर जो भी है ग्लोबल कंडीशंस के लिए नीचे आ गया और अब ये फिर इसने ऊपर निकलने का कोशिश किया है और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी दे दिया है सक्सेसफुल। प्राइस करेंटली अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है अभी। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, मतलब बड़े हॉराइजन पे, ये भी एक राउंडिंग बॉटम इधर से बना हुआ है। अभी इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये वाला लेवल। तो करेंटली ये वाला जो लेवल है ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है और ये एक पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, 3 तरीके से ये ब्रेकआउट दे सकता है। इधर ऐसे राउंडिंग बॉटम जाए, कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेकआउट दे, या फिर राउंडिंग बॉटम बनाए, नीचे आए, फिर ऐसे ऊपर निकले, तो ये कप एंड हैंडल हो गया। या फिर ये राउंडिंग बॉटम बनाए, निकल जाए ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर भागे। तो कोई भी कंडीशन हो इन तीनों में से, इंपॉर्टेंट लेवल यही है, एंट्री हम लेंगे इस रेंज के ऊपर, इस रेंज के ऊपर एंट्री लेंगे। और ये जो रेड कैंडल है ना, लास्ट रेड कैंडल, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है एंट्री लेने के बाद, प्राइस अब यहाँ से निकलेगा एंट्री, ये रेड कैंडल के नीचे होगा हमारा एसएल,
टारगेट हम पहला लेवल का टारगेट हम रेंज प्रोजेक्शन से निकालेंगे, जो कि होता है ऐसे। पहला टारगेट तो हम ऐसे निकालेंगे और इसके ऊपर फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये। नेक्स्ट स्टॉक है भेल। भेल पे देखो दो तीन चीज देखने का है। पहला है ये लेवल्स देखो, करेंटली अगर आप ठीक से देखो तो ये एक राउंडिंग बॉटम के फॉर्मेशन में है, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा लेवल देखो, ये वाला जो लेवल जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया, इधर का रिट्रेसमेंट लिया। अब आप बोलोगे कि ये तो रिट्रेसमेंट के और नीचे चले गया है, इसका रिट्रेसमेंट लेवल तो ये होता है ना, ये तो और नीचे आया है 10-20 रुपए, ऐसा क्यों? ये इसका नेचर है। इसको प्रूफ करने के लिए ये वाला पॉइंट दे, यहाँ पे भी सेम इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था, बनाया, ऊपर गया, बट देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है ना दूसरे सारे स्टॉक्स में, ये थोड़ा नीचे तक डाइव करता है आके, दिख रहा है? ये हमेशा थोड़ा अपने रिट्रेसमेंट लेवल से थोड़ा ज्यादा नीचे रिट्रेस करता है और फिर एक ब्रेकआउट देता है, फिर ऊपर जाता है। सेम इस बार भी हुआ, ये उसका राउंडिंग बॉटम था, ये इसने रिट्रेसमेंट लिया, थोड़ा नीचे आया, और करंटली अगर देखोगे तो एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मेरे लिए सबसे सेफ ट्रेड क्या होगा पता है? इधर ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं, रेड और ग्रीन कैंडल एक के बाद एक बने, इंडिसिशन कैंडल, प्राइस को ना इसके ऊपर जाने दो। क्यों? देखो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है पूरा, इसके ऊपर निकलता है ना तो ही हम अपनी कंफर्म एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए इधर रखेंगे, और फिर टारगेट्स तो अपने पास बहुत बड़ा है, इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं, क्लियर होगा। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हम, ये वो राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर है, ये जो है ना ये इसका मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी, ये जो लेवल है। तो अभी वेट करो, प्राइस को इसके ऊपर जाने दो, प्राइस इसके ऊपर जाए तो एंट्री बनाओ, इधर एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस बढ़ा रखो, इधर इस कैंडल के नीचे तक का रखो, ये टारगेट्स अपने पास बहुत है। ये सीधा सबसे पहला टारगेट जो होगा ना, ये जितने भी स्विंग है ये एक एक सारे टारगेट है आपके। फिर मेजर टारगेट होगा ये, इसके ऊपर ये वाला लेवल, और फिर ये वाला लेवल, इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो ये आपके टारगेट्स है, इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये, और फिर ऑल टाइम हाई। ये आपके लिए सारे टारगेट प्रोजेक्शन मैंने कर दिए। मेन पॉइंट है अभी एंट्री मत लो, ये कंसोलिडेशन के ऊपर निकलने दो, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है इधर, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर निकलने दो तब एंट्री बनाओ। इनिशियल स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, बट फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते जाओगे तो अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। ऐसे भी अगर आप देखो अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी ले रहे हो, तो भी अगर आप ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो वो 1:4 का आ रहा है, विच इज गुड। पर एक बार आपको सक्सेसफुल एंट्री मिल गया तो आप ट्रेल करते रहो, स्टॉप लॉस को इधर डालो, फिर जैसे ही ये 2-3 टारगेट अचीव हो जाए इसको और ऊपर शिफ्ट कर लो, स्टॉप लॉस को और ऊपर शिफ्ट कर लो, ऐसे करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो और ट्रेल करते रहो। ऑल टाइम हाई नहीं भी पहुंचे तो यहाँ तक तो इसको पहुंचना ही चाहिए, ये जो लेवल है यहाँ तक इसको आना ही चाहिए। सब डिपेंड करता है निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है, निफ्टी का सपोर्ट होना चाहिए।